एक बार और आप लोगों का स्वागत है अमेजन कोच चैनल पे। इस बार जो क्वेश्चन लेके हम आए हैं आपके लिए, इसमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, ए और बी। पिछले लेक्चर में हमने एक वेरिएबल वाले क्वेश्चंस बताए थे कि ए की वैल्यू निकालनी हो, ए की वैल्यू निकालनी हो, बी की वैल्यू निकालनी हो। अगर मान लो बहुत बेहतर क्वेश्चन बन गया आपका पेपर, कभी कभी क्या होता है किसी किसी साल बच्चे बोलते हैं कि इस साल मैथ्स का पेपर बहुत टफ बन गया सर, तो अगर मान लो कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन बन गया हो या कॉन्टिन्यूटी से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया, तो इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको लिमिट आनी चाहिए। जो एप्लीकेशन लिमिट के फार्मूलों का एप्लीकेशन बताया था, कम से कम वो आपको जरूर आना चाहिए। ये कॉन्टिन्यूटी के सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था, आप देख सकते हैं उसको चाहे तो। यहां देखिए इस बार क्या करें कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। फंक्शन हमारा ये कब होगा? जब एक्स पाई बाई 2 से छोटा हो। फंक्शन की वैल्यू ए होगी, स्मॉल ए, जब एक्स पाई बाई 2 के बराबर हो। और b इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर होगा, अगर x पाई बाई 2 से बड़ा हो। ये कह रहा है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर हमारा फंक्शन पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो ये बताइए कि a और b की वैल्यू क्या होगी। अब इस बार दो वेरिएबल आ गए, तो दो वेरिएबल आ गए a और b, तो दो इक्वेशन हमें चाहिए। तो इस बार हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट को सेंट्रल पॉइंट से इक्वेट करेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट को सेंट्रल पॉइंट से इक्वेट करेंगे, या एलएचएल आरएचएल को सेंट्रल पॉइंट से इक्वेट करेंगे। दो ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसको सॉल्व करके हम ए भी निकाल सके। ये डिपेंड करता है एलएचएल आरएचएल और सेंट्रल पॉइंट के वैल्यूज किस फॉर्म में आ रहे हैं। तो पहले हम इनको सारे वैल्यूज पहले इकट्ठा कर लेते हैं। यहां पे शुरुआत कैसे करेंगे, यहां देखो सॉल्यूशन हमने लिखा एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये गिवन है। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और जो सेंट्रल पॉइंट यानी एफ पाई बाई 2 होगा और जो राइट हैंड लिमिट होगा, ये तीनों बराबर होगा। और यहां पे सेंट्रल पॉइंट की वैल्यू क्या है, यानी एफ पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है? देखो, पढ़ो, बताओ। बिल्कुल सही, एक्स जब पाई बाई 2 के बराबर हो तो वैल्यू कितना दिया है? ये दिया है। चलो अब सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू तो मिल गया, हम पहले एलएचएल और आरएचएल को सॉल्व कर लेते हैं कि एलएचएल क्या दे रहा है, आरएचएल क्या दे रहा है। फिर हम देखेंगे कि किन दो को इक्वेट करने पे हमारा इक्वेशन सिंपल बनता है, सस्ता बनता है, उन्हीं को इक्वेट करेंगे। इन तीनों में हम किसी भी दो को आपस में इक्वेट करके इक्वेशन बना सकते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखना सिखाया था, क्या लिखते हैं? लिमिट एक्सटेंस टू क्या लिखेंगे? अक्षय बताओ क्या लिखेंगे? एक्सटेंस टू क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 के हेड पे माइनस, बिल्कुल सही। और पाई बाई 2 माइनस का मतलब हो गया एक्स पाई बाई 2 से कम है। तो जब एक्स पाई बाई 2 से कम है तो फंक्शन क्या लेना है? 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। चलो हम पहले लिमिट तो चेंज कर लें, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट नहीं डाल सकते। डायरेक्ट लिमिट अगर पाई बाई 2 यहाँ पे डालोगे, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, कॉस पाई बाई 2 0, 0 अपॉन 0 आ जाएगा, जो लिमिट को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे लिमिट पहले चेंज करो, और पाई बाई 2 माइनस है तो पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच, एच टेंस टू 0 मिल जाएगा। यानी नया लिमिट हमें क्या मिल गया? लिमिट एच टेंस टू 0। जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे 90 माइनस एच डाल दो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स की जगह पे 90 माइनस एच, नीचे 3 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 90 माइनस एच। यहां लगेगा क्वाड्रेंट सिस्टम। ये तो 10th में भी तुमने याद कर लिया होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यानी क्या लिखोगे? लिख दोगे लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस क्यूब एच हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर एच हो गया। खेल शुरू होता है यहां से। अब यहां पे क्या करोगे बताओ? अभी भी लिमिट नहीं डाल सकते, अभी भी ऊपर नीचे 0 डालोगे 0.0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 0, साइन 0 0। चलो जल्दी बताओ कि इसके बाद हम क्या करें। और हजारी फार्मूला भी नहीं लग सकता, उधर देख भी मत लेना, ये क्यूब है। 1 माइनस कॉस एच होता तो आसान होता, हजारी फार्मूला लगाते, ऊपर नीचे 1 बना देते। आ रहा है कुछ दिमाग में?
कुछ कॉमन नहीं लेना बुर्बक। रे घोड़प्रास फैक्टर करेंगे यहाँ पे, इसे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में लिखो और नीचे साइन स्क्वायर एच को देखो, ये 3 जो कांस्टेंट है इनटू में, चाहो तो इसको बाहर यहाँ पे लिख सकते हो 1/3 बाहर लिख दो और साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच। अब काम होगा, ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू से फैक्टर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर, 1 माइनस कॉस एच कटेगा ऊपर नीचे से, यानी जहर निकल गया। उसके बाद कुछ मत करो, 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहर निकल गया तो डायरेक्ट लिमिट डाल दोगे। यहां देखो ए क्यू माइनस बी क्यू से फैक्टर जब करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ए क्यू माइनस बी क्यू से फैक्टर करोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी तो कॉस एच हो गया, और प्लस में बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एच हो गया। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर करो, क्या मिलेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये मिलेगा। ये देखो जहर निकल गया, यही काम खराब कर रहा था, यही 0 बना रहा था। अब लिमिट डाल के देखो 0/0 नहीं आ रहा है, यानी लिमिट प्रसन्न हुआ। डायरेक्ट लिमिट डाल दो, डायरेक्ट जब लिमिट डालोगे तो क्या होगा, 1/3 इंटू ये 1 हो गया, प्लस यहां 0 डालोगे cos 0 1, प्लस यहां 0 डालोगे cos 0 1, नीचे 1 प्लस यहां 0 डालोगे cos 0 1, क्या मिला आपको 1/3 इंटू 1 1 1 3 हो गया, 1 1 2 हो गया, 3 से 3 कट गया, 1/2 आ गया, यानी LHL का वैल्यू आ गया 1/2। सेंट्रल पॉइंट ए था, ये तो आंसर तो आ गया, ए बराबर 1/2। लेकिन अभी बी बाकी है, और बी कहाँ छुपा बैठा है, राइट हैंड लिमिट में। सॉल्व करो, अब सॉल्व करोगे राइट हैंड लिमिट। क्या लिखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, हाँ रूपक 0 नहीं लिखते रही, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 प्लस सेंट्रल पॉइंट के हेड पे प्लस, π/2 प्लस का मतलब हो गया x π/2 से बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, चाहे जो भी हो। यहाँ क्या लिखा है, x π/2 से अगर बड़ा हो तो फंक्शन क्या लेना है, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, तुरंत लिमिट चेंज करो, पुट करोगे x इज इक्वल टू π/2 प्लस का h। 36 बार तो बता दिया कि RHL में प्लस h, LHL में माइनस h, और यहां क्या मिलेगा, h टेंस टू मिल गया 0। अब जो नया फंक्शन तुम्हें मिला, ये जो क्वेश्चन बनेगा अब कैसा बन जाएगा, लिमिट, नया लिमिट हो गया h टेंस टू 0, और जहां जहां x दिख रहा है π/2 प्लस h ब्रैकेट के साथ, यानी ऐसे लिखोगे b इंटू 1 माइनस साइन x की जगह पे π/2 प्लस h अपॉन, फिर ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस 2 इंटू, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं, डॉट का यूज करते हैं, ऐसे डॉट लगा देंगे और x की जगह पे π/2 प्लस h डाल देंगे। 60% बच्चे ये गलती करते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे, पाई बचेगा, पाई से पाई काट देंगे, प्लस का h बच गया, गलत हो गया। कभी भी अगर ये प्लस माइनस में है ब्रैकेट के साथ, क्योंकि 2 का इंटू अकेले इससे नहीं होगा, दोनों से होगा, इस बात का ध्यान रखो। ऊपर स्क्वायर भी है। अब लगाओ क्वाड्रेंट सिस्टम, ये b कांस्टेंट को बाहर कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 1 साइन 90 प्लस h क्या होता है, 90 पे चेंज होगा कि नहीं, ऑनिक बताओ 90 पे चेंज होगा कि नहीं, होगा, चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। और 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी साइन 90 प्लस h प्लस साइन प्लस कॉस h होगा, चेंज होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 1 माइनस तो पहले से है, ये बन गया कॉस h अपॉन, अब यहां ब्रैकेट को खोलो, पाई 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट गया, माइनस का पाई, 2 से h को इंटू करो, माइनस का 2h और इसका होल स्क्वायर। ये देखो पाई से पाई भी उड़ गया, बचा क्या, b इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h, और नीचे माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 h स्क्वायर।
आंसू बताओ क्या करें अब? एकदम सही बात है, यहां हजारी लगा सकते हैं, यहां हजारी नहीं लगा सकते, क्यूब स्क्वायर हो तो नहीं लगा सकते। ये सिंपल 1 माइनस कॉस एच है। अब तो याद हो गया होगा, 1 माइनस कॉस एच को क्या लिखते हैं बताओ? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ h/2। एकदम सही आंसर है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ कर दिया और नीचे हो गया 4h²। कुछ नहीं करना, अब 1 बना देना है। ये 2/4 इसको भी बाहर करो, काटने में बड़ा मजा आता है, काट दो इसको, 1/2 को बाहर कर दो, b/2 बाहर हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, क्या मिला? साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में h का स्क्वायर। अब बताओ 1 कैसे बनेगा? स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर नीचे चाहिए, और एंगल का होल स्क्वायर करो, क्या होगा? h²/4, यानी 1/4 से नीचे इंटू 1/4 से ऊपर इंटू 1/4 से नीचे इंटू किया तो ये 1 बन गया। बैलेंस करने के लिए 1/4 यहां ले लिया। देखो ये पूरा का पूरा तो 1 बन गया, तो बचा क्या? b/2 बचा, 1/4 बचा, ये b/8 ये निकला राइट हैंड लिमिट। अब आप क्या करो, ये जो है ना, ये LHL बराबर सेंट्रल पॉइंट बराबर RHL, इसमें एक बार तीनों वैल्यूज को डाल के देखो। मैं इधर थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, क्लीन कर लेता हूं, ध्यान से देखो। इधर LHL का वैल्यू कितना निकला था, ढूंढो। LHL निकला था 1/2। सेंट्रल पॉइंट या π/2 की वैल्यू क्या है? A, और राइट हैंड लिमिट RHL का वैल्यू कितना निकला? b/8। जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो a निकल जाएगा, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो b निकल जाएगा, यानी a का वैल्यू क्या आ गया? 1/2, और 1/2 बराबर b/8। अब 8 को यहां से हटाओगे तो b का वैल्यू क्या मिलेगा? 4, यानी a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 4। ये रहा हमारा आंसर, और आपने 4 नंबर का काम कर दिया। आ गई बात समझ में? इस तरीके से जब दो वेरिएबल्स दिख जाए तो उनको सॉल्व करने का तरीका ये है। उसमें LHL RHL दोनों ही सॉल्व करना पड़ेगा। नींद आ रही है? पढ़ाई के दौरान नींद आना पता है कैसा है? मतलब किससे तुलना किया जाता है इसका? सीढ़ी पे चढ़ते समय जेब में हाथ डालना, दोनों बराबर है। सीढ़ी पे चढ़ते समय जेब में हाथ डालो, पक्का मुंह फूटेगा 100%। गिरोगे ना, हाथ तो डाल लिया, गिरोगे तो रोको कैसे? मुंह जाएगा सीधे सीढ़ी पे। तो 2 काम गलती से भी, 3 काम गलती से भी नहीं करना। पढ़ाई के समय नींद आए तो उठ के घूमो, चना फाको, कुछ भी करो, नींद को भगाओ, आंख धो। सीढ़ी पे चढ़ते समय जेब में कभी हाथ मत डालो, और जूता पहन के पानी में मत उतरो। जूता पहन के तैरने उतरोगे तो डूब जाओगे। हाँ, तो ये 3 काम समान है। तो नींद अगर आ रहा है तो जाके मुंह धो के आओ। आगे बात समझ में? आगे मैं पढ़ाता हूं, अगला क्वेश्चन लेके आऊंगा, थोड़ा बढ़िया लेवल का लेके आऊंगा। ये दिखाऊंगा कि अगर कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी कर रहे हो उसमें कंटिन्यूटी कैसा आ सकता है। ओके, इंतजार करो अगले लेक्चर का।